हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं ना, बहुत सारे बच्चों को, अब आप लोगों को पता है कि सीएमए का नया सिलेबस आ रहा है, दैट इज सीएमए सिलेबस 2026। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूट क्या करता है कि हर 4 से 5 साल में कोर्स को रिवाइज करता है समय के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है एनवायरमेंट डायनामिक या चेंजेस होते रहते हैं। तो करंट टाइम पे क्या डिमांड चल रही है उसके अकॉर्डिंग हर 4-5 साल में कोर्स को रिवाइज किया जाता है। अभी इंस्टीट्यूट का जो करंट में सिलेबस चल रहा है वो चल रहा है सीएमए सिलेबस 2022, और अब इन्होंने नया सिलेबस प्रपोज करा है सीएमए सिलेबस 2026, जिसके अंदर लेटेस्ट लॉज जो इंडस्ट्री में और चल रहे हैं और बेटर इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, टैक्सेशन में और चेंजेस लेकर आएंगे। प्लस इसके अलावा इनका मेन फोकस एआई पे है, ईएसजी पे है ना। ईएसजी समझते हैं ना, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस। तो एथिक्स एंड सोशल गवर्नेंस भी बोलते हैं इसको, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस भी बोलते हैं। तो बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, सोशल फैक्टर्स पे एंड गवर्नेंस फैक्टर्स के ऊपर नए लॉ लाए जाएंगे। तो उसके लिए मतलब बेसिकली वो लीगल प्रोविजंस के अंदर ही आ जाएगा। तो इन सब चीजों के अकॉर्डिंग, क्योंकि ना आज के जमाने में इंडस्ट्रीज क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि खाली कंपनीज प्रॉफिट पे फोकस ना करें, एनवायरमेंट पे भी फोकस करें, एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना करें। सोशल मेजर्स मतलब सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट लाएं। जैसे आपको पता होगा, एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने कभी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको शॉर्ट में सीएसआर बोलते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट भी कंपनी एक्ट में इंट्रोड्यूस करा गया था कि कोई कंपनी सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस ना करे, सोशल वेलफेयर भी करे। प्लस गवर्नेंस का मतलब होता है टू गवर्न द कॉर्पोरेट बॉडी इन गुड एंड एथिकल मैनर, कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना। तो इन सारे फैक्टर्स रिलेटेड भी प्रोविजंस और इन सारे फैक्टर्स रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। लेकिन समझने वाली चीज ये है कि बच्चों का जो डाउट आ रहा है अभी, करंट बच्चों का, वो ये आ रहा है कि सर हम लोगों का जो एग्जिस्टिंग ये जो सीएमए सिलेबस 2022 चल रहा है, जो पहले से एनरोल्ड है, क्या वो भी उनको भी अब 2026 वाला पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो अब ये सुन लो कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने अभी खाली प्रपोजल रखा है कि वो नया सिलेबस लेकर आ रहे हैं 2026 वाला, 2026, अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करा है। उसका कंटेंट क्या होगा, वो सिलेबस कब से इफेक्टिव होगा, अभी कुछ बताया नहीं गया है। मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि वो कोर्स या तो जून 27 से या दिसंबर 27 से इफेक्टिव होगा, या तो जून 27 से दिसंबर 27 से। देखो लिखे ना, हाउ द फर्स्ट एग्जाम अपने शेड्यूल फॉर द जून 2027 टर्म फॉर ऑल 2026 अटेम्प्ट। मतलब जो 2026 वाले सिलेबस का जो पहला अटेम्प्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो जून 27 किया जा रहा है, लेकिन अभी भी श्योरिटी नहीं है, पहले इंस्टीट्यूट से क्लैरिटी आनी चाहिए। और एक चीज और याद रखना कि अगर सीएमए इंस्टीट्यूट ने नया सिलेबस लॉन्च कर दिया तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि पुराने वालों को उठाकर साइड कर देंगे। पुराने वालों को कम से कम इंस्टीट्यूट 2 अटेम्प्ट देता है, और हमने तो 3 अटेम्प्ट देते हुए भी देखा है। तो कम से कम 2 अटेम्प्ट तो बच्चों को, पुराने वालों को भी मिलते हैं। फिर उस टाइम पे क्या होता है, जब नया सिलेबस आ जाता है तो उस टाइम पे दोनों कोर्सेज पैरेलल चलते हैं, मतलब ओल्ड सिलेबस भी और न्यू सिलेबस भी। जैसे अभी जो 2022 सिलेबस है, अभी इसका दिसंबर 26 में जो अटेम्प्ट होगा वो तो ओल्ड में ही होगा। मान लो अगर जून 27 के अंदर न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हो भी जाता है तो जो ऑलरेडी 2022 सिलेबस में बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनको जून 27 के अंदर भी ओल्ड में ही अटेम्प्ट देने का मौका मिलेगा, और दिसंबर 27 में भी मिलेगा। 2 अटेम्प्ट तो कम से कम उनको मिनिमम मिलेंगे ही। इसका मतलब आप ये समझो कि जो भी बच्चे जून 2022 सिलेबस के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं उनके पास ये दिसंबर 26 का अटेम्प्ट भी है, जून 27 का भी है एंड दिसंबर 27 का भी है। ये 3 अटेम्प्ट तो उनके पास है ही है। बाकी न्यू वाले, अगर मान लो न्यू है, तब मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं अगर न्यू सिलेबस जून 27 से इफेक्टिव होता है तो। लेकिन अगर मान लो न्यू सिलेबस दिसंबर 27 से इफेक्टिव हुआ तो ओल्ड वालों पे ये दिसंबर 26 भी होगा, जून 27 भी होगा, दिसंबर 27 भी होगा, जून 28 भी होगा। तो इसका मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि मिनिमम 3 अटेम्प्ट तो अभी ओल्ड वालों के पास है ही है, जो सिलेबस 2022 वाले हैं। निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करो और अपना आराम से अपना जिस भी आप लेवल पे हो, इंटर में, फाइनल में, आप अपने लेवल को क्लियर करके आगे बढ़ो। ठीक है जी, ये बात आप लोगों के, मेरे को थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताना था और कब से इफेक्टिव हो रहा है ये बताना था। आई होप आपको चीजें, डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और एक चीज और बता दूं वैसे नॉलेज के लिए, अगर भगवान ना करे कि सिलेबस आने के बाद अगर कोई बच्चा पहले वाला ऐसा है जिसके मन में डाउट आ रहा होगा, सर मान लो जो बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट था मैं उसी में फेल हो गया और अगले अटेम्प्ट में हमारे पे न्यू में जाना ही मैंडेटरी है, ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कोर्स बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाता है।
ऑलमोस्ट 70-80%, 70% तक सेम रहता है, 30% तक ही कोर्स चेंज होता है। अगर बाय चांस आपने 3 अटेम्प्ट में भी सीएमए क्वालिफाई नहीं करी ओल्ड सिलेबस में और न्यू वाला आपके ऊपर लग गया सीएमए सिलेबस 2026, तो ऐसा नहीं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। 60 to 70% सिलेबस चेंज है, सेम रहता है, 30% ही अलग आता है। ये ऐसा मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने 2012 से 2016 वाला सिलेबस भी चेंज होता हुआ देखा है, फिर 16 के बाद वो कोविड आ गया था, वो 20 में आना था, वो 22 में आया, मैंने वो वाला सिलेबस भी चेंज होते हुए देखा है। तो कोई इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है, ठीक है जी। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन स्टिल अभी आपके पास 3 अटेम्प्ट है, आराम से निकालो। ओल्ड वालों के बारे में बात हो गई। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो ओल्ड सिलेबस से जब न्यू सिलेबस आता है ना, तो इंस्टीट्यूट की कोशिश होती है कि वो पुराने बैकलॉग को, जो पुराने वाले बच्चे हैं जो ओल्ड सिलेबस में एनरोल हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा निकालें। मैं तुम्हारे बताऊं, जब 2016 से 2016 से 2022 वाला सिलेबस आया था, तो उस टाइम पे ओल्ड सिलेबस का रिजल्ट 40% तक गया था फाइनल के अंदर। तो ओल्ड वालों को ये मौका है किस्म से कि आप लोग इसको निकाल के फटाफट आगे बढ़ो, अपने इंटर वाले फाइनल में आओ और फाइनल वाले आउट हो इस जर्नी से, पढ़ाई वाली, और सीधा प्रोफेशनल लाइफ में जाओ, ठीक है जी। तो आई होप आपको सीएमए न्यू सिलेबस 2026 के बारे में क्लैरिटी आई होगी। लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।